नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल शिव शक्ति दर्शन में। अगर आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मित्रों, आज हम वार्ता करेंगे कि पिशाच का भोजन क्या होता है और पिशाच योनि से मुक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है। अगर कोई पापात्मा बहुत पाप करके पिशाच योनि में चला जाता है तो उसका पाप कैसे संभव हो सकता है कि दूर हो जाए। मित्रों, एक कथा इसी संदर्भ में मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। चंचला के मृत्यु के पश्चात शिवलोक में वो पहुंची और माता पार्वती की स्तुति करने लगी। और उन्होंने किस प्रकार स्तुति की, इसका वर्णन मैं थोड़ा सा कर देता हूं, फिर आगे की कहानी लेकर मैं आप लोगों को आगे चलूँगा। उन्होंने स्तुति क्या की? हे गिरिजानंदिनी स्कंद माता उमे, मनुष्य सदा आपका मातृ रूप में सेवन किया करते हैं। समस्त सुखों को देने वाली शिव प्रिय आप ब्रह्म स्वरूपिणी हैं। ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं द्वारा सेव्य हैं। आप ही सगुणा और निर्गुणा हैं तथा आप ही सूक्ष्मा सच्चिदानंद स्वरूपिणी आद्या प्रकृति हैं। आप ही संसार को पालन और पोषण, सृष्टि की उत्पत्ति तथा प्रलय आपके ही हाथों में होता है। चंचला की स्तुति सुनने के पश्चात माता प्रसन्न हो गई और उन्होंने चंचला से पूछा कि बेटी, अगर तुम्हें कोई वर चाहिए, मैं तुम्हारे स्तुति से प्रसन्न हो चुकी हूँ, अगर तुम्हें कोई वर चाहिए तो तुम मांग सकती हो। चंचला ने करुणा भरे शब्दों में कहा, माते, मेरे पति विंदुक इस समय कहाँ हैं? वो मरने के पश्चात उनकी क्या गति हुई, ये मैं सुनना चाहती हूँ। माता पार्वती ने कहा, बेटी, तुम्हारे बिंदुक नाम के पति वाला बड़ा पापी था। वेश्या का उपभोग करने वाला वह महामूर्ख मरने के बाद नरक में अगणित वर्षों तक नाना प्रकार के दुखों का भोग करता रहा। अपने शेष दुखों का भोग करने के लिए वो विंध्या पर्वत पर पिशाच बनकर समय व्यतीत कर रहा है और वायु पीकर रहता है। मित्रों, जो सबसे महत्वपूर्ण वार्ता थी कि पिशाच का भोजन क्या होता है। पिशाच का भोजन होता है वायु। चंचला ने कहा, माता, मेरे पति के उद्धार के लिए मुझे दया करके आप उपाय बताएं कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरे पति का उद्धार हो। चंचला ने बारंबार प्रार्थना की। चंचला के प्रार्थना पर माता ने चंचला से कहा, बेटी, अगर वो पापी दुरात्मा शिव पुराण का कथा, जो स्वर्ण अक्षरों से निर्मित और महाशक्तिशाली मोक्षदायिनी कथा है, उस कथा को अगर वो महापापी पिशाच श्रवण करता है तो उसे मुक्ति मिल सकती है। माता ने गंधर्वराज तंबुरु को बुलाकर, तंबुरु नारद के मित्र थे, तंबुरु को बुलाकर बिंदुक पिशाच का कर्म सुनाया और कहा, तुम विद्या पर्वत पर जाकर उस पापी पिशाच को शिव पुराण की कथा सुनाओ। सुंदर से विमान में तंबुरु चंचला के साथ उस पर्वत पर पहुंचा और पिशाच को बांधकर शिव कथा सुनाने लगा। शिव कथा सुनने के पश्चात उस दुरात्मा बिंदुक पिशाच का स्वरूप बदल गया। वो गंधर्व के स्वरूप हो गया और सुंदर हो गया। उसके स्वरूप सुंदर होने के साथ ही वो बार बार प्रायश्चित्त करने लगा और उसे लेकर विंदुक चंचला के साथ माता पार्वती के धाम में पधारे और वहाँ चंचला और विंदुक माता पार्वती और शिवलोक में माता पार्वती और शिव की असीम अनुकंपा से, शिव पुराण के कथा श्रवण से कई हजार वर्षों तक शिवलोक में उन्होंने वास किया। नमस्कार मित्रों, अगर आपको जानकारियाँ अच्छी लगी हों तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।